ये हमारा फार्म हाउस है दोस्तों ये देखिए हमारे खेत का कुआं, आपको थोड़ा पास से दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु। स्वागत है आपका अगले दिन हमारे गांव में। आज हम लोग निकले हैं अपने घर से अपने खेतों की तरफ और हमारे यहाँ पे 2 खेत हैं। आज आपको हम दिखाते हैं कि हमारे खेत में क्या उगा हुआ है। ये है हमारे गांव का कुछ ऐसा नज़ारा। जब हम अपने घर से निकलते हैं और बाहर के रास्ते पे आते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों मिलते हैं सबसे पहले तो मेरे भाई के रेस्टोरेंट पे और उसके बाद अपन मिलेंगे खेत पे। सी यू। सो गाइस, ये है हमारे गाँव का लोकल मार्केट और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये वो गांव है जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ बड़े आसानी से मिल जाएगी, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अनलाइक मेरा जो ननिहाल था, वहाँ पे 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था कुछ भी लेने के लिए वेंडर पे। बट यहाँ पे पूरा मार्केट है। ये एक्चुअली गांव नहीं है, इसको बोलते हैं तहसील। पूरा बिजनेस का मार्केट है, बिजनेस वाले लोग हैं यहाँ पे। तरह तरह के बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली एक टिपिकल गाँव नहीं हो कि एक तहसील है जहाँ पे आपको पूरा वेल सेटअप मार्केट मिलता है और हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है। चाहे आपको कपड़े चाहिए हो, चाहे आपको बर्तन चाहिए हो, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए हो, ऑटोमोबाइल्स, एनीथिंग, काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स एंड यू गेट इट। ये है हमारे गांव का पुलिस स्टेशन राइट में और ये तहसील का ऑफिस है। ये राइट लेफ्ट में हमारे तहसील का ऑफिस है। और ये जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं ये मेरे भाई की होटल है, रेस्टोरेंट है उसका। और ये है मेरे भाई का रेस्टोरेंट। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं मेरे भाई और मेरे अंकल के रेस्टोरेंट पे। अब आपको मिलवाते हैं हमारे अंकल से। ये हैं हमारे अंकल। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस रेस्टोरेंट का नाम है RJ33। अच्छा, आपको अपने रेस्टोरेंट का नाम RJ35 क्यों? अपना प्रतापगढ़ जिला है इसलिए। अच्छा, तो RJ35 प्रतापगढ़ का वो है। हाँ, RTO कोड जिसको बोलते हैं। इनका खेत भी है, इनका रेस्टोरेंट भी है, डबल बिजनेस है और काफ़ी मेहनत करते हैं लोग। ये पूरा सेटअप इन्होंने बनाया है। ये पीछे आप देख रहे हैं, पीछे पूरा हमारा रेस्टोरेंट है। अंदर ये प्रिया बैठी हुई है सामने। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं चाचा जी के खेत पे। तो ये है चाचा जी का खेत। वोटी वाला चढ़ाओ होती खुला है ना? हाँ। चाचा जी कहाँ से कहाँ तक खेत है अपना? हाँ, पूरा जहाँ तक आपका? तुम्हारी नजर जा रही है ना, ये जो बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री पूरी वहाँ से लेकर ये बेर के पेड़ है ना। हाँ। ये अपने खेत के इस कोने तक ये जो चना चना दिख रहा है ना, और ये बड़ा झाड़ है। हाँ हाँ, यहाँ से लेके और इस मेड़बंदी बंदी में चलिए ये पूरा। अच्छा ये पूरा यहाँ तक है। हाँ। और यहाँ पे खेती आप करते हो? हाँ, पूरा खेत इनके चार्ज में है और ये पूरे अच्छे तरह से इसको संभालते हैं। यहाँ की बुआई से लेके कटाई तक की सारी जिम्मेदारी ये उठाता है। और यहाँ पे सबसे मुश्किल टास्क है रात को यहाँ की रखवाली करना। यहाँ पे मवेशी आके सारी फसल बर्बाद कर देता है, तो वो रात का जो जिम्मा होता है वो अंकल पूरा जिम्मेदारी से उठाता है। तो पूरा क्रेडिट इनको जाता है इस खेत के पूरे डेवलपमेंट में। दोस्तों यहाँ पे हुई अभी चनों की खेती और चने ऑलमोस्ट पक चुके हैं। इनकी कटाई शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। और हमारे यहाँ की भाषा में चनों की जो पहली फसल आती है, जो कि हरे चने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लीलवा, ये होता है जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ चना होता है। और उसके बाद जब ये सूखता है तब ये काला चना में कन्वर्ट होता है। लुत्फ उठाएं इस खेत का, मज़ा आएगा आपको। अब ये जो खेत है ये थोड़ा सा दरियावद तहसील, जो हमारा गांव है दरियावद, उसके आउटस्कर्ट्स में आता है और लगभग 10 से 11 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर है गांव से। और ये बिल्कुल ओपन एरिया है। यहाँ से आगे सीता माता जी का जंगल आ जाता है पूरा,
रात को सियारों का और लेपर्ड्स का और पैंथर का बहुत खतरा होता है यहाँ पे। मेरे अंकल बहुत बहादुर है इस मामले में। रात को अकेले पूरे खेत में अगर कुछ थोड़ी सी भी आवाज़ भी आती है ना तो मेरे अंकल पूरे खेत में अकेले घूम आते हैं। यहाँ घूमेंगे मेरे पास में, मैं आग जला के बैठता हूँ। सियार? नहीं सियार सियार आते हैं चाचा जी के यहाँ पे। हाँ सियार आते होंगे यहाँ पे, आते हैं रात को, उनकी आवाज़ें आती है रात को। छोले ये अभी हरे छोले हैं, हाँ। है ना? फिर सूख जाते हैं, फिर ये सूख के काले चने बन जाते हैं। हाँ। और इन छोलों की सबसे अच्छी बात क्या पता है? क्या? इसका हलवा बनता है घी में, हाँ। जिसको बोलते हैं झाझरिया। अच्छा, लीलवा का हलवा बोलते हैं उसको। वो हलवा अगर वो खा लेना उसका हाँ। स्वाद कभी नहीं भूल सकता। ऐसा? हाँ, गाजर का हलवा भी फेल है उसके आगे। ओके। और उधर गेहूं है ना? हाँ, और ये हमारा फार्म हाउस है दोस्तों, जो कि ये ऐसा घर है जिसका मैं सपना हमेशा देखता हूँ। ऐसा घर मुझे चाहिए कभी भी, जब भी मैं रहूँ। मुझे बंगले इतने अच्छे नहीं लगते जितने मुझे ऐसे घर अच्छे लगते हैं। ज़िंदगी में कभी घर बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा। यहाँ पे रुकने का, यहाँ पे पार्टी शार्टी करने का नज़ारा मज़ेदार होता है दोस्तों। यहाँ पे आसपास में काफ़ी गांव वाले लोग रहते हैं। गांव के लोग नहीं, जो यहाँ पे जो लोकल जो होते हैं, और यहाँ पे मीना प्रजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो कि बहुत ही मिलनसार होते हैं। और अगर आप उनसे अच्छी दोस्ती रखते हैं तो वो आपके लिए अपनी दोस्ती निभाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। यहाँ पे जब भी हम आते हैं उन लोगों से मिलना होता है, अपनापन लगता है उन लोगों के साथ। बहुत अच्छे लोग हैं। और जब भी बैठते हैं यहाँ पे खेतों में, हमने बहुत पार्टियाँ करी है यहाँ पे। पार्टी का मतलब वो वाली पार्टी नहीं हम लोग यहाँ पे दाल बाटी, जो कि राजस्थान का फेमस फूड है, दाल बाटी हमने बहुत बना के खाई है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन मैं जहाँ पॉइंट कर रहा हूँ ना, जिस एरिया में, वहाँ पे इस खेत का कुआं है जहाँ पे पानी आता है, और वहाँ से पानी यहाँ पे सप्लाई होता है। और वो ट्यूबवेल और कुआं दोनों है वहाँ पे, और वहाँ से यहाँ पे पानी सप्लाई होता है, पूरे खेत में पानी पिलाते हैं। और मेरे अंकल की रात को 2:30 से 3 बजे के करीब उनको पानी पिलाना होता है। तो ये मेरे अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो बहुत अच्छे से इसको निभाते हैं। तो हेड्स ऑफ टू हिम। यहाँ पे फसलों को कम से कम 2 से 3 बार पानी पिलाना पड़ता है, दिन में 2 बार और रात में 1 बार। तो अंकल ऐसा करते हैं। यहाँ से दूर के नज़ारे देखिए। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मेरे अंकल का घर है, मतलब कि हमारा फार्म हाउस। पत्नी जी हमारी लीलवा खाते हुए। देखिए ये जो पाइप है, आप ये पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जाता है कि कुएँ की तरफ, और कुएँ से मोटर चलती है, और वहाँ से फिर पानी आके और सिंचाई के लिए खेतों में जाता है। ये पूरा पानी यहाँ से जाता है खेतों के अंदर, और फिर यहाँ से इस तरह से क्यारियाँ बनी हुई है, तो उन क्यारियों के रास्ते से पूरे खेतों में सप्लाई होता है पानी। लेकिन बावजूद उसके भी अंकल को पूरे खेत में घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सब तरफ पानी पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ताकि कोई भी फसल सूखे ना। आओ लेके चलते हैं आपको, वहाँ पानी कहाँ हो रहा है। देखो उसमें से पानी की आवाज़ आ रही है। हाँ आप देखिए, ये पानी निकल रहा है, ये देखिए ये पानी निकल रहा है पाइप में से। ये पानी पूरा खेतों में सप्लाई होता है दोस्तों। यहाँ से पानी खेतों की तरफ जा रहा है, फसलों की तरफ जा रहा है, और सारी फसलों को सप्लाई दे रहा है। यहाँ पे गेहूँ है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये चनों की खेती है। रोज रास्ता बनाना पड़ता पानी का? हाँ। ओके, रोज रास्ता पानी का बदलना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वो तो है ही है, तभी वो पूरे खेत में सब तरफ सप्लाई होगा। पानी यहाँ से इधर जाता है, तो एक दौरा दे रखा है पूरा का पूरा, यूँ नाली दे रखी है। ओके। उस नाली के और फिर बीच में अलग अलग जगह मुंह खोलने रहते हैं। हाँ, वो मुंह खोलते जाते हैं और पीता जाता है और आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, तभी ये कंफर्म हो पाता है कि सारी फसलों तक पहुंच रहा है पानी, सारा तक पानी पहुंचता है। सुनने में खेती बड़ा आसान लगता है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है, और ये हर एक के बस की बात नहीं है। यहाँ से हमारा ये खेत का घर कितना सुंदर दिख रहा है, नेचुरल स्पेस। सबसे एक्साइटिंग स्पॉट दिखाने वाला हूँ, जो कि है यहाँ का कुआं, जहाँ से पूरे खेत में पानी सप्लाई होता है। दोस्तों ये देखिए हमारे खेत का कुआं, आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं। ये है, देखिए दोस्तों, अभी पानी काफ़ी भरा हुआ है इसमें, आधे से ज़्यादा कुएं में पानी है अभी। और ये है कुएं के बाहर का पूरा व्यू, इस तरह से दिखता है। ओ, इसमें से आता है पानी ना, और उसमें अपना आप ही भरता रहता पानी। सी ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों मेरे अंकल को यहाँ पे फार्मिंग करते हुए 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। आज भी ये उतने ही जोश और जुनून से इस काम को करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि बिना पैशन के कोई काम
सफल नहीं हो सकता और आप कुछ हासिल भी नहीं कर सकते अगर आपका उसमें जुनून या पैशन नहीं हो तो। पेशेंस तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, लेकिन पैशन उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अब हम लोग वापस घूम के खेतों में और यहाँ पे आ गए हैं अपने फार्म हाउस की तरफ। कितना बढ़िया नज़ारा है यार, बाहर बैठने का कितना अच्छा पॉइंट है ये। इतनी छाव और इतना मस्त है। ये ऊपर हमारा केलू की छत बनी हुई है यहाँ पे बाहर की साइड। इसको कई सालों से है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे लगा हुए हैं 2 तख्त लगे हुए हैं, एक कुर्सी है और ये रात को कैंप फायर होता है यहाँ पे सर्दियों में। तो अभी सर्दियों का मौसम है तो अभी रोज़ यहाँ पे कैंप फायर होता है। तो ये एक अलग ही लाइफ है दोस्तों। एक छोटा सा चैलेंज और आ गया दोस्तों। अंकल को घर की चाबी नहीं मिल रही है, घर की चाबी शायद उनसे इधर उधर मिसप्लेस हो गई, बट ढूंढ लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा खेत का जो घर है वो खुल चुका है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है अंदर से देखने में। हम जब भी यहाँ आते हैं तो हमको बड़ा एक्साइटमेंट होता है यहाँ पे होने का। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही अच्छा घर है। ये देखिए दोनों तरफ से दरवाजे हैं जो दोनों तरफ खुलते हैं बाहर की तरफ। तो ये वेंटिलेशन का फुल इंतजाम है यहाँ पे, फुल क्रॉस वेंटिलेशन है। और ये कमरा है यहाँ पे। बीच में मेरे दादा दादी और सब लोग यहाँ पे रहे थे बड़े आराम से और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने वो टाइम बहुत मिस किया। हमको मन था कि हम यहाँ पे आके रहें, बट उस वक्त हम लोग बेंगलोर में थे तो बड़ा डिस्टेंस था तो आ नहीं पाए थे। लेकिन जब भी हम लोग वीडियो पे बात करते थे तो बहुत मज़ा आता था हम लोगों को और बहुत नॉस्टैल्जिक और वो फीलिंग आती थी जो बचपन में हम लोग खेतों में आके मस्तियाँ करते थे। ये एक और कमरा है हमारा। जब मैं आया था ये गेट नहीं बने हुए थे। हाँ, ये गेट भी बने हुए थे। ये बैग में तो ये गेट नहीं थे, ये वगैरह कुछ ये भी एक खिड़की है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा खाना बनाने का सामान है, नहीं। उस समय पूरा गैस की टंकी है, खाना बनाने का सामान है, चाय बनाने का सामान है। ये जाली नहीं लगी हुई थी। ये जाली नहीं थी, ये गेट नहीं था और पश्चिम बाद में लगी। फर्स्ट भी बात नहीं। ये हमारी दादी जी हैं जिनसे आप मिल चुके हैं। रोशनी भी रहती है। आपको ठंड भी जोरदार आती है। ठंड तो आती है ना, फिर आप क्या करते हो? दो ओढ़ के सोता हूँ मैं। हाँ, ठंड तो बहुत लगती है रात को यहाँ पे। क्योंकि ये खुला है ना इधर से। हाँ, अभी 2-4 दिन तक तो रात को पानी जाता था खेतों में तो वहीं सो जाता था। अच्छा। आग जलती रहती थी, हाँ, वहीं सो जाता था। इधर बाहर का भी है। अच्छा, बहुत मस्त है यार। दोस्तों, अभी हम लोग अंकल से बात कर रहे थे और अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस होता है। सबसे बड़ा चैलेंज इतनी मेहनत बुआई में भी नहीं होती है जितनी मेहनत इसकी देखभाल करने में होती है। अभी अंकल यही बता रहे थे कि कल यहाँ पे मवेशी घुस के और कुछ चने खा गए। तो अगर यहाँ पे अलर्ट नहीं रहो, अभी अंकल बता रहे सुबह की 4 बजे तक तो अंकल को अलर्ट रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मवेशी अंदर तो नहीं आ रहा है, तब जाके वो फसलों को सेफ रख पाते हैं और मवेशियों के खाने से बचा पाते हैं। जो सारी मेहनत है वो है रात भर जाग जाग के इनकी देखभाल करना।